हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वेब सीरीज रॉक द बिलाप के बारे में। ये रिलीज हुआ है 2022 में। इसकी IMDb रेटिंग है 5.5। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं और वो घर 1998 का रहता है और उस घर में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं और यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हम एक कार में कुछ लड़के और एक लड़की को देखते हैं और इनका नाम रहता है मिया, सनी, गौरव और अभी। और वो लोग माया के घर रीयूनियन पार्टी करने जाते हैं। तब हम माया को देखते हैं। उसके बाद हम एक और कार में दो लोगों को देखते हैं, रक्तिम और संजना को। और संजना रक्तिम से पूछती है, क्या हुआ है, सुबह से तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? रक्तिम कहता है, मैं माया को कैसे फेस करूँगा। संजना कहती है, 2 साल हो गए हैं, अगर माया मूव ऑन नहीं करती तो ये पार्टी नहीं रखती। फिर रात में वो सब लोग माया के घर पहुंचते हैं और माया सभी को वेलकम करके पूछती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? और सब कहते हैं नहीं। और फिर सब लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। तभी बाहर एक आदमी को देखते हैं, उसका नाम रफीक रहता है और रफीक चाचा माया के घर का नौकर रहता है। फिर सनी माया को पूछता है, तुम्हारे घर में वाईफाई तो होगा ना? माया कहती है, वाईफाई तो था लेकिन कुछ दिन पहले खराब हो गया। जब तुम लोगों को मैंने लोकेशन भेजा था तभी मैं मार्केट में थी। वैसे भी यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है। फिर सब लोग काफी चिल्लाते हैं। तब माया कहती है, माँ सो रही है, उनकी तबीयत खराब है। तब मिया माया से कहती है, पार्टी होगी तो आवाज तो होगा, वरना पार्टी नहीं रखना चाहिए था। उसके बाद माया और नेहा किचन में जाते हैं। तब नेहा माया से कहती है, पार्टी रखना जरूरी था। माया कहती है, संजना और रक्तिम हमारे दोस्त है ना? नेहा कहती है, ये लोग दोस्त? इतने वक्त से किसी ने तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं किया। माया कहती है, छोड़ो ना। फिर माया अपनी माँ को खाना देने जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तब सनी गौरव से कहता है, तुम बाहर आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। और सनी बाहर चला जाता है। तब सनी को कोई छुप छुप कर देख रहा होता है। उसके बाद वहाँ गौरव आता है और सनी गौरव से कहता है, तुम हमारे बिजनेस से पैसे चोरी कर रहे हो। गौरव कहता है, ये सब झूठ है। और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और गौरव सनी से कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। उसके बाद सब लोग बाहर आकर उन दोनों को छुड़वाते हैं और संजना गौरव से कहती है, तुम किसी और के घर आए हो, ये तो सोचो। फिर रफीक चाचा घर के अंदर आकर मिया को देख रहा होता है। तब माया पीछे से आकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रफीक चाचा माया को पूछते हैं, क्या ये लोग सोएंगे नहीं? बहुत रात हो गई है। माया कहती है, वो लोग यहाँ सोने नहीं आए हैं। रफीक चाचा कहता है, आपने उन लोगों को यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया। माया कहती है, वो मुझ पर छोड़ दो और तुम यहाँ से जाओ। और रफीक चाचा वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिया और अभी एक रूम में बैठकर टीवी में कैमरा देखते हैं। उसके बाद वो लोग माया की माँ के रूम की तरफ जूम करते हैं, लेकिन उनको माया की माँ दिखाई नहीं देती है। फिर वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। तब रफीक चाचा बाहर से उन दोनों को देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सनी रक्तिम को गौरव की सच्चाई दिखाता है कि उसने पैसे कैसे चोरी किए हैं। तब रक्तिम सनी से कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं गौरव से बात करके आता हूँ। और रक्तिम वहाँ से चला जाता है। फिर गौरव संजना से कहता है, तुमने मुझे डिच किया। संजना कहती है, मैं शादी के बाद तुम्हारी दोस्त नहीं रह सकती हूँ। तब वहाँ रक्तिम आ जाता है और संजना से कहता है, तुम्हें माया बुला रही है। और संजना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रक्तिम गौरव से पूछता है, सनी को कैसे पता चला कि हम बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं? मैंने तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व किया था, अब तुम बिजनेस डुबा रहे हो। और कहता है, सनी को सब पता चल गया है तो तुम्हें सनी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तुम कब करोगे, कैसे करोगे, मुझे पता नहीं है। और रक्तिम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गौरव चाकू लेकर सनी को मारने जा रहा होता है। उससे पहले ही सनी को किसी ने मार दिया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है। फिर हम कहानी फ्लैशबैक में देखते हैं। माया अपनी माँ के पास सोई हुई रहती है। तब माया के पापा वहाँ आते हैं और माया की माँ उनसे कहती है, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि माया डर रही है। और उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और माया की माँ को खींचकर नीचे लेकर जाते हैं और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है।
फिर सब लोग सनी के पास आते हैं और सनी मरा हुआ रहता है। तब अभी गौरव से कहता है तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, तुमने सनी को मार दिया। गौरव कहता है मैंने नहीं मारा। उसके बाद सब लोग टीवी के पास आते हैं जहाँ कैमरा लगाया रहता है, लेकिन उसी वक्त सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। तब अभी माया से पूछता है सारे कैमरे कैसे बंद हो गए। माया कहती है मुझे नहीं पता। तब किचन का कैमरा स्टार्ट हो जाता है और किचन में गौरव चाकू ले रहा होता है। तब सभी लोग कहते हैं पुलिस को बुलाओ, किसने मारा है पता चल जाएगा। लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं रहता है। फिर नेहा बाहर नेटवर्क सिलेक्ट कर रही होती है। तभी नेहा किसी को महसूस करती है और आगे जाकर देखती है कि वहाँ सनी की बॉडी नहीं रहती है। और वहीं दूसरी तरफ अभी पानी लेने जाता है, तभी वहाँ सनी की बॉडी आती है और अभी को भी मार देती है। उसके बाद सब लोग वहाँ आते हैं और मियाँ रक्तिम से कहती है तुमने अभी को मार दिया क्योंकि अभी कह रहा था यहाँ से चले जाते हैं या फिर पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन तुमने कुछ नहीं सुना और देखो अभी मर गया। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर सब कोशिश करते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन उनकी कार भी नहीं चलती है और गेट भी नहीं खुलता है। उसके बाद रक्तिम काफी गुस्सा हो जाता है और माया को कहता है तुम्हारा वो गार्ड कहाँ है, उसे सब पता है। तब रक्तिम रफीक चाचा को मार के पूछता है 2 खून हो गए, तुम कहाँ थे, अब गेट भी क्यों नहीं खुल रहा है। तब माया रफीक चाचा को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब रक्तिम माया से कहता है तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया था, बदला लेने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मियाँ रूम में बैठी हुई रहती है। तब मियाँ के सामने अभी आता है और अभी मियाँ को भी जान से मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम माया और उसके दोस्त के कॉलेज टाइम का सीन देखते हैं। रक्तिम माया को प्रपोज करता है और माया घर जाकर अपनी माँ से कहती है रक्तिम ने मुझे आई लव यू कहा और काफी खुश हो जाती है। और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर रक्तिम सबसे कहता है हम सब एक साथ रहेंगे, कोई अकेला कहीं नहीं जाएगा। तब गौरव कहता है ये माया का घर है, उसे सब पता होगा क्योंकि हमने उसे पहले बहुत परेशान किया था। तब नेहा कहती है माया ऐसा क्यों करेगी, हमें पहले यहाँ बुलाएगी, उसके बाद एक एक का खून करेगी, वो तो सब पुरानी बातें हैं, उस वजह से वो ऐसा क्यों करेगी। हाँ लेकिन माया कहाँ है। तभी माया उनके साथ नहीं रहती है। तब माया अपनी माँ के पास रहती है। फिर संजना कहती है सनी अभी मियाँ, अब इसके बाद कौन मरेगा। रक्तिम कहता है कुछ नहीं होगा हमें, हम जिंदा रहेंगे। नेहा कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। फिर गौरव रक्तिम से कहता है तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे हंसी आ रही है। तब रक्तिम काफी गुस्सा हो जाता है और गौरव के साथ बहस करने लग जाता है और बातों बातों में गौरव सारी बातें बता देता है जो कि संजना गौरव के साथ इंटीमेट हुई थी। और ये बात सुनकर रक्तिम काफी उदास हो जाता है और वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और उसके पीछे संजना भी जाती है। और रक्तिम गुस्से में कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और शराब की बोतल तोड़ देता है और रक्तिम के हाथ पे लग जाती है। तब वहाँ माया आती है और रक्तिम कहता है मैं हार गया। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ माया रक्तिम से कहती है तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई मुझसे तुम्हें छीन लेगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। रक्तिम कहता है कभी नहीं। और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और रक्तिम माया से पूछता है तुम सब भूल गई। माया कहती है मैं सब भूल गई हूँ। और रक्तिम के हाथ पे बैंडेज लगा रही होती है और रक्तिम माया से कहता है क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते हैं। और यहाँ से सीन कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ संजना बाहर किसी का खून देखती है और आगे जाकर देखती है रफीक चाचा को। तब रफीक चाचा कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। फिर हम वापस माया और रक्तिम को देखते हैं और वो दोनों गले मिल रहे होते हैं। तब कोई दरवाजा नॉक करता है और रक्तिम दरवाजा ओपन करके देखता है दरवाजे पर माया रहती है और रक्तिम वो देखकर शॉक हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, कहानी फ्लैशबैक में जाती है। माया संजना के घर जाती है और संजना से पूछती है कि रक्तिम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। संजना कहती है मुझे क्या पता, तुम्हारा रक्तिम है, तुम्हें पता होना चाहिए। माया कहती है
संजना तुम रक्तिम को छोड़ दो ना, तुम्हें तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तब संजना काफी गुस्सा हो जाती है और माया से कहती है मुझे पता नहीं है रक्तिम कहाँ है। तब माया वहाँ से जा रही होती है और रक्तिम बाथरूम से संजना से टॉवल मांगता है और वो सुनकर माया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सनी, अभी और गौरव रक्तिम से चैलेंज लगाते हैं कि तुम माया को अपने प्यार में फंसा के दिखाओ। तब रक्तिम कहता है ठीक है, माया 1 महीने में मेरे बेड पर होगी और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर रक्तिम माया से कहता है तुम मेरे साथ बाथरूम के अंदर थी तो तुम अभी बाहर कैसे हो? माया कहती है मैं तो एक ही हूँ। उसके बाद गौरव ड्रिंक कर रहा होता है। तब गौरव को मिया दिखती है और गौरव मिया को देखकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ संजना रफीक चाचा से पूछती है इस घर में ये सब क्या हो रहा है? रफीक चाचा कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। संजना पूछती है सब एक एक करके क्यों मर रहे हैं? रफीक चाचा कहते हैं जो मर रहे हैं वही मार रहे हैं। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं माया के पापा को और उनका फोन आता है। तब माया अपने रूम में गाना लगा के बैठी हुई रहती है और माया के पापा माया से कहते हैं गाना बंद करो, लेकिन माया सुनती नहीं है और उसके पापा वहां आकर माया को थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद रफीक चाचा उसके पापा के रूम में जाकर देखता है कि माया के पापा पंखे में लटके हुए हैं और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर भागते भागते गौरव के सामने मिया, सनी और अभी आ जाते हैं और सनी गौरव को चाकू देता है। तब वहाँ नेहा आ जाती है और गौरव नेहा से कहता है भाग जाओ और अपना गला चाकू से काट देता है और गौरव भी वहीं पर मर जाता है और वो देखकर नेहा काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हम वापस संजना और रफीक चाचा को देखते हैं। संजना रफीक चाचा से पूछती है हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं, बताओ प्लीज। तब रफीक चाचा कहते हैं तुम भाग नहीं पाओगी। संजना पूछती है क्यों? रफीक चाचा संजना को बताता है और संजना जमीन में आधी गाड़ी हुई रहती है और संजना खुद को वहाँ देखकर काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब वहाँ एक आदमी आता है। अब सीन शिफ्ट होता है। फिर वो आदमी संजना को उठाकर रूम में लेकर जाता है। तभी रक्तिम पूछता है तुम कौन हो? तब नेहा कहती है ये ओनिबॉन मेरा फ्रेंड है और ओनिबॉन आईपीएस रहता है। और रक्तिम नेहा से पूछता है ये यहाँ कैसे आया? नेहा कहती है मैंने ही उसे यहाँ की लोकेशन भेजी थी और माया ने जब लोकेशन सेंड किया था तब वो मेरे साथ ही था। और ओनिबॉन ने नेहा के फोन में एक ऐसा ऐप डाला रहता है जिससे नेहा को नेटवर्क नहीं रहा तो भी ओनिबॉन को पता चल जाता है कि नेहा कहाँ है। फिर नेहा ओनिबॉन से पूछती है तुम गाड़ी लेकर आए हो ना, तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। अनिबो कहता है मुझे नहीं लगता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फिर हम माया और नेहा को देखते हैं। माया अपना जॉब छोड़कर अपनी माँ के पास जा रही होती है। तब नेहा माया से कहती है एक ब्रेकअप की वजह से तुम यहाँ से भाग रही हो, वो रक्तिम कौन है उसकी वजह से तुम यहाँ से जा रही हो? माया कहती है मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे माँ की याद आ रही है। और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। उसके बाद संजना को होश आता है और उसी वक्त माया चिल्लाती है और कहती है रफीक चाचा और अनिबो रक्तिम देखने जाते हैं और रफीक चाचा वहीं पर मर गए रहते हैं। तब माया अनिबो को देखकर पूछती है ये आदमी कौन है? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ से चले जाओ। तभी अनिबो के पास एक मशीन रहती है जिससे पता चलता है कि उस घर में क्या है, लेकिन उस घर में भूत नहीं एक स्पिरिट रहता है। और अनिबो कहता है यहाँ पर अननेचुरल 5 लोगों की मौत हो गई है। तब संजना कहती है 5 नहीं 6, क्योंकि माया के पापा की भी अननेचुरल मौत हुई थी, मुझे रफीक चाचा ने बताया। नेहा माया से पूछती है तुमने कभी नहीं बताया? माया कहती है बताना नहीं चाहती थी इसलिए नहीं बताया। मैं उस आदमी को याद नहीं रखना चाहती हूँ, मैं भूल जाना चाहती हूँ। अनिबो कहता है इस घर में कुछ अजीब सी स्मेल है। माया कहती है किस चीज की स्मेल है? मैं बचपन से इस घर में रह रही हूँ,
मेरी माँ रहती है इस घर में। तब अनुभव कहता है कहाँ है तुम्हारी माँ, क्या हुआ है उन्हें? माया कहती है उन्हें बहुत सारी बीमारी है। अनुभव कहता है हमें तुम्हारी माँ से मिलना है। माया सबको रोकती है लेकिन फिर भी सब लोग माया की माँ के रूम में चले जाते हैं, पर माया की माँ वहाँ नहीं रहती है और माया अपनी माँ को ढूंढने लग जाती है। तब सब लोग कहते हैं हम माया की माँ से कभी नहीं मिले हैं और माया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है और वो तीनों माया की माँ को नीचे ढूंढने जाते हैं और अनुभव आईने की तरफ देखता है। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम माया, सनी, मिया, गौरव और अभी को देखते हैं। तब सब लोग माया का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि माया का रক্তিम के साथ ब्रेकअप हो गया रहता है और माया रोते रोते कहती है मेरे लिए ये रिलेशन कोई मजाक नहीं था, मैं सीरियस थी। तब मिया कहती है रক্তিम ने एक बैट के लिए तुम्हारे साथ 1-2 दिन क्या घूम लिया, तुम सीरियस हो गई। तब सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और मिया से कहते हैं माया को क्यों बता रही हो, और सनी गौरव और अभी से कहता है तुम दोनों बैट हार गए हो लेकिन बदले में हमें एक बहुत अच्छा वीडियो मिला है। और सनी माया को वो वीडियो दिखाता है जिसमें माया और रক্তিम इंटीमेट हुए रहते हैं और रক্তিम ने अपने रूम में कैमरा लगाया रहता है और वो देखकर माया काफी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर अनुभव रफीक चाचा के रूम में जाता है और उनके रूम में कुछ अजीब ड्राइंग बनाई हुई रहती है। उसे देखकर अनुभव कहता है उस आदमी ने तुम लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी, वो जानता था यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने वाला है, इसलिए दुआ की थी कि तुम लोग बच जाओ, शायद इसलिए उसे भी मार दिया। तब बाहर माया जमीन पर हाथ रखकर माँ माँ कहकर रोती है और वहाँ अनुभव आकर मशीन से चेक कर रहा होता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और जैसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि एक छोटी सी लड़की को, और वो लड़की माया रहती है और माया की पापा माया की माँ को रूम से खींच कर नीचे लेकर जाते हैं और उन्हें मार देते हैं और उसी जगह पर माया के पापा ने माया की माँ को दफनाया रहता है और वो सब रफीक चाचा ने देख लिया होता है और उन्हें चुप रखने के लिए माया के पापा ने उन्हें पैसे दिए होते हैं और दफना के वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी माया की माँ अपना हाथ बाहर निकालती है लेकिन माया की पापा उसकी माँ का हाथ फिर से दफना देते हैं और वो सब माया देख रही होती है और माया की माँ मरी हुई नहीं रहती है, वो जिंदा रहती है और उन्हें जिंदा ही दफना दिया होता है और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। तब रক্তিम माया को समझाता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। माया कहती है मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब माया अपनी माँ को देखती है और माया की माँ कहती है मैं कहीं नहीं गई हूँ और इन्हें छोड़ना मत। फिर अनुभव माया की माँ की कब्र खोलता है। तब माया कहती है मेरी माँ को मत छुओ और अनुभव सबसे कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन संजना और नेहा कहते हैं हम माया के बिना नहीं जाएंगे। उसके बाद रক্তিम माया को उसकी माँ के पास से हटाकर संजना और नेहा के पास लेकर जाता है। तभी माया कहती है तुम मुझे मेरी माँ से अलग कर रहे हो और काफी पैनिक हो जाती है। तब रক্তিम को पता चल जाता है कि माया ने ही सबको मारा है और रক্তিम माया से पूछता है बाकियों ने क्या किया था, उनको क्यों मारा। माया कहती है मेरी माँ जो कहेगी मैं वही करूँगी। तब हमें पता चलता है कि माया ने ही रफीक चाचा और सबको मारा होता है क्योंकि रক্তিम ने माया को धोखा दिया होता है और इसी बात पर सारे दोस्तों ने माया का मजाक उड़ाया रहता है। इसलिए माया सभी को अपने घर बुलाती है और एक एक करके सभी को मार देती है। उसके बाद अनुभव माया की माँ की बॉडी में आग लगा देता है और माया तब काफी रोती है और कहानी के आखिर में माया अपनी माँ की गोद में सोई हुई रहती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।